बड़े अच्छे लगते हैं। हेलो। अपेक्षा, हाय, प्रिया बोल रही हूँ। हाँ प्रिया, कहो ना, आज अचानक कैसे फोन किया? एक्चुअली मुझे कृष्ण जी से बात करनी थी, लेकिन मैंने मिस्टर कपूर से प्रॉमिस किया है मैं ना तो कभी उनसे मिलने की और ना कभी बात करने की कोशिश करूँगी, इसलिए उन्हें डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकती। लेकिन बात ऐसी है कि उनसे शेयर किए बिना रह भी नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। प्लीज़ तुम मेरी बात कृष्ण जी तक पहुँचा देना। मेरी मदद करोगी ना? हाँ प्रिया, बताओ ना, माँ से क्या कहना है? अपेक्षा, उनसे कहना कि मैं उनकी जिम्मेदारियों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँ। उनके बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, लेकिन अगर मैं कभी उनकी जिंदगी में ना रहूं तो। क्या प्रिया? नहीं, मेरी पूरी बात तो सुनो अपेक्षा। उनसे कहना कि अगर भगवान ना करे कभी मैं मिस्टर कपूर की जिंदगी में ना रहूं तो उन्हें यहाँ आना होगा, अपने बेटे की जिम्मेदारी लेनी होगी, उनके साथ रहना होगा, और तब कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। मैं जानती हूँ कि उन दोनों के बीच में बहुत सी गलतफहमियां हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। माँ बेटे के रिश्ते में कोई भी गलतफहमी प्यार से बढ़कर हो नहीं सकती, इसलिए बेटे को जरूरत पड़ने पर माँ को सब कुछ भुलाकर उसके पास आना ही होगा। और मैं जानती हूँ कि कृष्ण जी भी जरूर आएंगे। लेकिन प्रिया, तुम्हारे होते हुए राम को माँ की क्या जरूरत है? देखो, माँ को तुम पर पूरा भरोसा है, तुम राम का ध्यान रख सकती हो प्रिया। हाँ, रख तो सकती हूँ, जिंदगी भर उनका ख्याल रखना भी चाहती हूँ, लेकिन अपेक्षा हो सकता है कि कभी मैं ही यहाँ नहीं रहूं। I mean, आने वाले कल का कुछ पता थोड़ी होता है। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें आना होगा। वैसे तो मैं हूँ उनका ख्याल रखने के लिए। सच ही कहा था कृष्ण जी ने, मिस्टर कपूर सच में एक छोटे से बच्चे की तरह है, और उनका ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखना पड़ता है जैसे एक बच्चे का। उन्हें सहारे के लिए सच में किसी की उंगली थामकर चलने की आदत है। आज तो वो उंगली मैं उन्हें थमा सकती हूँ, लेकिन कल अगर ये उंगली छूट जाए तो फिर उनकी माँ को यहाँ आना पड़ेगा ना। मगर प्रिया, और हाँ, मैं जानती हूँ कृष्ण जी ये जरूर पूछेंगे कि ये सब बातें मैं उन्हें क्यों बताऊं, तो उनसे कहना कि ये सारी बातें जानने का उनका हक है, उनका अधिकार है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो उसके बारे में सबसे पहले वही जाने। और ये बात मैं उनसे छुपा नहीं सकती, क्योंकि इस बात का एहसास मुझे सबसे पहले कृष्ण जी ने ही दिलाया। उनसे कहना कि वो सच ही कह रही थी, मुझे उनके बेटे से प्यार हो गया, प्यार हो गया, प्यार हो गया। शायद बहुत पहले ही, लेकिन उसका एहसास अब हुआ। मैं बहुत खुश हूँ अपेक्षा, और कृष्ण जी ने यह एहसास मुझे दिलाया, इसलिए
इस बात को जानने का सबसे पहला हक भी उन्हीं का बनता है। इसलिए तुम्हें फोन किया। उनसे कहना कि उनका यकीन बिल्कुल सच था। मिस्टर कपूर की आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर बहुत तसल्ली मिलती है। वो सच कहती थी, शायद इसी को प्यार कहते हैं। और आज इसका एहसास मुझे सही मायने में पहली बार हुआ है। बस इतना ही बताना था उन्हें। तुम बता दोगी ना? ठीक है प्रिया, मैं माँ तक तुम्हारी बात पहुँचा दूंगी। थैंक्स अ टन। मैं रखती हूँ, अपना ख्याल रखना और माक बाय। प्रिया किसी तकलीफ में है क्या? पता नहीं माँ, लेकिन उसकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा था। वरना इतने दिनों बाद आज अचानक वो फोन करके ऐसी बातें क्यों करती ना? नहीं अपेक्षा, प्रिया के साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। जानती हो क्यों? इसलिए कि प्रिया उन लोगों में से है जो अपने से ज्यादा दूसरे का ख्याल करते हैं, दूसरे को प्यार करते हैं, और उसका यही प्यार खुद उसके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इसलिए कुछ गलत होने की तो गुंजाइश ही नहीं। और जहां तक बात राम की जिम्मेदारी की है, तो मैं आज भी यही कहूंगी कि मुझे पूरा यकीन है कि प्रिया राम की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह उठा सकती है। मुझे कोई चिंता नहीं है, उसको कुछ नहीं होगा। प्रिया कपूर, यू आर इन लव? ये अच्छी फ्रेम है, बट दोनों तरफ मेरी फोटो क्यों लगाई है? यहाँ पर तुम्हारी फोटो होनी चाहिए ना। लेकिन आपने मुझसे बिना पूछे मेरी गाड़ी को हाथ लगाया क्यों? तो चोरी छुपे मेरी गाड़ी लेके गए, ऊपर से तोड़ फोड़ के गैराज में भिजवा दिया। ये किस तरह का बिहेवियर है? आपको पता है वो गाड़ी कितनी एक्सपेंसिव, उसके एक एक पार्ट्स कितने महंगे आते हैं, उसका बिल कौन देगा? आप अगर अपनी हटाना गाड़ी भी बेच देना तो भी बिल नहीं भर पाएंगे आप। कार्तिक, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? आशा, आ रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। वो कार किस गैराज में दी है? असल में मैं और नताशा उस तरफ जा रहे थे, सोचा कि
मैकेनिक को कह के थोड़ा जल्दी रिपेयर करवा लेंगे ताकि हमें ट्रैवल करने में प्रॉब्लम ना हो। मैं समझ सकता हूँ बेटा। ये जो काला चौकी है ना, उसके पास में एक लक्ष्मी गैराज है। कार हम लोगों ने वहीं पर रिपेयरिंग के लिए दी है। तुम दोनों हुआ वहाँ पर, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो इतनी जल्दी रिपेयर हो पाएगी, क्योंकि वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुई है और उसके सुधरने में वक्त भी बहुत लगेगा और खर्च भी अच्छा खासा आएगा। खर्चा चाहे जितना भी हो, रिपेयर तो करवाना होगा ना। गलती करे कोई और भुगते कोई और। नताशा, तुम्हें खर्चा करने की जरूरत नहीं है बेटा, हम वो खर्चा दे देंगे। रुको, करा लेना अपनी कार ठीक, लेकिन खबरदार, इसके बाद मेरे पति के खिलाफ मुंह से एक भी शब्द निकाला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? माँ, माँ ये क्या कह रही हैं आप? कहाँ से बात कहाँ ले गई? अब नताशा का मतलब ये थोड़ी ना था कहने का। अब तू मुझे समझाएगा? माना मैंने 4 किताबें तुझसे कम पढ़ी हैं, लेकिन ये दुनिया तुझसे ज्यादा देखी है। तेरी बीवी का कहने का मतलब मैं अच्छी तरह समझती हूँ। आज तक मैंने इसकी हर छोटी बड़ी बात में इसका साथ दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरे पति का अपमान करे और मैं चुपचाप सहन करती रहूंगी। मिडिल क्लास पीपल। माँ खामा-खा आपने छोटी सी बात का पतंगड़ बना दिया। कितना बुरा लगा है उसे। I'm sorry, I'm so sorry. Please, please, बहुत दर्द हो रहा है। It's okay. जरा सी बर्फ लगाऊंगी, it should be all right. I'm really sorry यार। It's okay, लेकिन तीसरी बार मत चढ़ना। लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है ना यार। तुम अकेले कर लो ना यार। अरे अकेले कैसे? पार्टनर की जरूरत तो है ना। अरे मैं हूँ ना आपके साथ डांस करने को, मैं आपके साथ डांस करूंगी। कल भी तो मैंने किया था। हाँ, ये करेगी ना मेरे साथ डांस? नहीं, ये नहीं करेगी तुम्हारे साथ। तुम्हारा तो एग्जाम है ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले बोला था ना अंदर जाओ। वेरी बैड रित्सी, जाओ। कम ऑन रित्सी, तुम्हारे साथ डांस करेगी तो कल ब्लैंक पेपर छोड़कर आएगी। तो मेरा क्या होगा? अब और कोई नहीं है यहाँ पे। अरे लेकिन मेरे को पार्टनर की जरूरत है। कम ऑन यार, वो नच की बर्थडे पार्टी में मुझे परफॉर्म करना है। एक्सेप्ट फॉर रूपा। वो भी चलेगी यार। आई एम डेस्परेट। Are you mad? यार कम ऑन यार, तुम जानती हो मुझे परफॉर्म करना है। आई एम नर्वस यार। आई वांट टू डू इट नाइसली। हाँ तो करोगे, लेकिन फिलहाल तो प्रैक्टिस करो अकेले। अच्छा अभी बताओ ना क्या करूं? अच्छा कम। तुम्हें बेसिक स्टेप्स याद है? हाँ। फॉरवर्ड बैक 1 2 3 1 2 3। हाँ रेडी? ओके, हैंड्स आउट। चलो 1 2 3।
Okay, now go side. 1, 2, 3. संभाल के, बेबी। अभी भाई साहब ये हो क्या रहा है, जरा बताएंगे आप? तू ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गया यार? ए, ऐसे मत बोलो, कितने दिनों बाद बेबी जल्दी आए हैं ना? तेरा तो वो नया बॉस तेरा बैंड बजा रहा है, मैंने सुना। व्हाट आर यू डूइंग हियर? अरे कोई बैंड वैंड नहीं बजा रहा कोई यार। मेरा न्यू बॉस जो है बहुत पैशनेट है, काम पसंद करता है, हार्ड वर्किंग है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्पांसिबिलिटीज मैंने ले ली है। जस्ट प्लेन सिंपल हार्ड वर्क यार, कोई बैंड वैंड नहीं बज रही है। लेकिन क्यों आया है जल्दी तू? वो सब बाद में, ये क्या हो रहा है मुझे जानना। कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं हो रहा। बेबी प्लीज, हम लोग बहुत थक गए, हमारे लिए चाय बना दो ना प्लीज। अरे थक के मैं आया हूँ, चाय मैं बनाऊं। अरे हाँ प्लीज, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। वैसे भी इतने सालों से तेरे हाथ की चाय नहीं पी है, बना। अरे क्या यार, जा, मैं बाद में बता दूंगी ना। अरे जा ना प्लीज। ये कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तू जा ना। आता हूँ। चिल, बट यू नो व्हाट, आई फील वेरी गिल्टी। देखा उसको, इतना थका हुआ लगता है ना आजकल, वो ज्यादा ही मेहनत करता है। पर आई एम ग्लैड, इसके और उसके नई हैरी सर की ना खूब पटती है। मुझे लगा था कि तुम्हारा ऑफिस छोड़ने के बाद उसका मन नहीं लगेगा। थैंकफुली सेटल हो गया है। आई एम हैप्पी फॉर हिम, लेकिन सुनो मैं अभी भागने वाला हूँ क्योंकि वो वापस आके मेरे को बहुत इरिटेट करेगा। ही इज गोना आस्क मी 100 क्वेश्चंस यार। तो मैं जा रहा हूँ, तू संभाल। लेकिन तुम प्रैक्टिस करना। हाँ हाँ हाँ, बहुत प्रैक्टिस करूंगा, आई प्रॉमिस यू। ओके, आई विल सी यू, बाय बाय। मीटिंग कितनी मीटिंग्स करते मिस्टर कपूर एक दिन में? मेडिकल चेकअप आफ्टर 5 days।
Priya's wishes surprise me. तारे गिरने, एक ही वक्त में दो अलग अलग जगह होना है। प्रिया चाहती है मैं डांस, वो भी सालसा सीखूं। उफ, किसी को जिंदगी देनी। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन